नमस्कार सभी प्रिय विद्यार्थियों। मैं मुकेश शर्मा हिंदी सागर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारी जो पत्र लेखन की जो क्लास चल रही है एपीओ मेंस के लिए, और एपीओ मेंस के साथ अन्य जो एग्जामों में आता है मेंस के लिए तो है ही कैसे लिखना है। आज का जो हमारा पत्र है वो है कार्यालय आदेश। कार्यालय आदेश या इसको आज्ञा भी कहते हैं। कार्यालय आदेश क्या होता है इसमें ध्यान से देखना। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खूब मेहनत करते होंगे। उम्मीद के अनुकूल ही पढ़ा रहा हूं। जैसे आप सोच रहे हैं कि हम ऐसा कोई कंटेंट पढ़ाने वाला हो, हम खूब मेहनत करें, तो आपकी मेहनत है वो एक जरूर दिन सफलता हासिल करेगी। संघर्ष का कोई विकल्प नहीं है प्रिय विद्यार्थियों। संघर्ष करने से सफलता मिलेगी आपको, और आप लगातार तैयारी करते रहे, लगातार मेहनत करते रहे, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। चलते आगे। सबसे पहले देखो इनकी परिभाषा क्या है। परिभाषा लिख रखी है कि जिस कार्यालय के एक या अनेक कर्मचारियों को नियुक्ति देनी है या पदोन्नति है, छुट्टी है एवं सुविधाओं की कोई स्वीकृति के लिए सक्षम अधिकारी पत्र लिखना है। सक्षम अधिकारी द्वारा जो आदेशनुमा पत्र जारी किया जाता है उसे कार्यालय आदेश कहते हैं। मान लीजिए एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में पत्र लिखा जाता है, लेकिन कार्यालय को भी लिख सकते हैं, अनेक कर्मचारियों को लिख सकते हैं, एक कर्मचारी को भी लिख सकते हैं। जैसे किसी कार्यालय में एक कर्मचारी है, अनेक कर्मचारी है, उनकी कोई नियुक्ति है, पदोन्नति है, अन्य सुविधाएं, छुट्टी है, उनके लिए क्या जारी किया जाता है? आदेश जारी किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? कार्यालय आदेश कहते हैं। और ये महत्वपूर्ण ध्यान रखना। बाकी की तो मैंने कहा औपचारिक जो पत्रों में अन्य पुरुष शैली का प्रयोग होता है, अर्धशासकीय पत्रों में उत्तम पुरुष शैली का प्रयोग होता है, एकवचन का। अन्य पुरुष शैली और क्रमवाच्य में प्रयोग होता है। क्रमवाच्य, वाच्य कौन सा आता है? क्रमवाच्य। उत्तम पुरुष शैली, अन्य पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है उत्तम पुरुष अर्धशासकीय पत्र में किया जाता है। इसमें क्या होता है देखना, जैसे कैसे यह सूचित किया जाता है, हमारे द्वारा यह सूचित किया जाता है, यानी कर्मवाच्य हमारे द्वारा, ठीक है। तो यह सूचित किया जाता है, यह निर्णय लिया जाता है, यह आदेश जारी किया जाता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। इस प्रकार क्या कहते हैं? तो अन्य पुरुष शैली है। तो कार्यालय आदेश की एक तो परिभाषा, ये कौन सी शैली है। अब हम एक कार्यालय आदेश का एक प्रश्न लेते हैं, और वो प्रश्न अपन कर लेंगे, प्रश्न लिखेंगे, लिखने के बाद उस प्रश्न को क्या करेंगे? हल करेंगे, यानी कार्यालय आदेश लिखेंगे। मैंने कल भी जो पीछे वाली वीडियो में कहा है कि कार्यालय आदेश है वो भी एक परिपत्र की तरह, सामान्य शासकीय पत्र है वो भी सामान्य पत्र है, वो भी परिपत्र की तरह लिख सकते हैं, और एक ज्ञापन जो होता है कार्यालय ज्ञापन, उसको भी परिपत्र की तरह हम लिख सकते हैं। अधिसूचना है वो उसकी चर्चा करेंगे बाद में। तो कार्यालय आदेश में भी हम प्रतिलिपि का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अब एक हम क्या लेते हैं, कार्यालय आदेश का एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है? ध्यान से देखना प्रश्न को, कि शासन सचिवालय जयपुर की ओर से, लिखने वाला कौन है? कार्यालय आदेश कौन जारी करेगा? शासन सचिवालय की ओर से राजकीय महाविद्यालय सावा चूरू के सहायक आचार्य जगदीश प्रसाद को, कहने मतलब है कि ये शासन सचिव जो है, शासक सचिव या शासन सचिव जो है, वो क्या करेगा? राजकीय महाविद्यालय में जो कार्यरत है कौन? आचार्य जगदीश प्रसाद, उनको हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर के क्या बनाया गया? जयपुर में सहायक निदेशक पद पर 1 वर्ष के लिए वहां पर डिप्यूटेशन करना है। ये मतलब कहने मतलब है कि शासन सचिव जो है लिखने वाला है, और ये किनको लिखेगा? एक विभाग से संबंधित लिखेगा, जिनको विभाग है इनका, किनका? शिक्षा विभाग को। तो राजकीय महाविद्यालय सावा में कार्यरत जगदीश प्रसाद को कहाँ लगाया जाता है? हिंदी ग्रंथ अकादमी में सहायक निदेशक पद पर लगाया जाता है। ये बात आपको समझनी चाहिए। अब इसको हम लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखना। अब इसको लिखेंगे तो कैसे कैसे क्या लिखना है, किस प्रकार से अपने को लगाना है, ये आप ध्यान रखें। अब देखिए जो प्रश्न लिखाया था, प्रश्न था कि शासन सचिव जो है वो पत्र लिखने वाला है,
अब अपन उस पर क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखना है, क्या लिख रहे हैं अपन, एक कार्यालय आदेश लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, कार्यालय आदेश, कार्यालय आदेश। तो कार्यालय आदेश लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ऊपर ऊपर क्या आएगा, ध्यान रखना, ये लाइन में मैं पुनः कह रहा हूं एक बार कि लिखते समय लाइन न छोड़े। इसमें सरकार का नाम आएगा, राज्य सरकार कौन सी, राजस्थान सरकार है तो राजस्थान सरकार, गुजरात सरकार है तो गुजरात सरकार, भारत सरकार है तो भारत सरकार। ठीक है, अब क्या करेंगे, इधर लिखेंगे क्या, शिक्षा विभाग लिखेंगे, तो शिक्षा विभाग लिख देंगे। देखो शिक्षा, कार्यालय का नाम लिखेंगे, शिक्षा विभाग कार्यालय, तो शिक्षा विभाग का नाम मान लो ग्रुप 3 विभाग, लाइन नहीं छोड़नी है, और एक शासन है, शासन सचिवालय, सचिवालय जयपुर। ये लिखने वाला व्यक्ति है, उसके कार्यालय का नाम है, यानी पत्र लिखने, पत्र जो प्रेषित करने वाला है उसके कार्यालय का नाम है। यानी कोई अधिकारी खुद तो पत्र लिखता ही नहीं है, लेकिन एक पत्र लिखते कोई बाबू लिखता है, लेकिन उस अधिकारी का कार्यालय कौन सा है, यानी शासन सचिवालय की तरफ से शासन सचिव लिख रहा है, तो उसके ऊपर ऊपर क्या जाएगा, राजस्थान सरकार, फिर कार्यालय का नाम, उसके बाद क्या आएगा, क्रमांक। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पत्र क्रमांक, पत्र क्रमांक भी लिख सकते हैं, ऐसे शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, पत्र क्रमांक। जैसे कैसे लिखेंगे पत्र क्रमांक, देखना, जैसे मैंने लिखा इसमें कि ऐसे प्रयोग कर सकते हैं, शासन सचिवालय जयपुर ऐसे लिख सकते हैं, तो शासन सचिवालय, शासन सचिवालय ऑब्लिक जय, तीन रहते हैं इसमें। जैसे शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा और फिर प्रति, प्रति का मतलब प्रतिनियुक्ति, फिर इसमें 3 नंबर लिख देंगे, ऑब्लिक लिख देंगे 2024 ऑब्लिक 24-25 भी कर सकते हैं, ऑब्लिक 120। ये क्या हो गया, क्रमांक। कहने का मतलब है ये शॉर्टकट नाम हो गया, शासन सचिव जयपुर। और उसके बाद शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग हो गया, शिक्षा से संबंधित विभाग नहीं, शिक्षा से संबंधित है, और प्रतिनियुक्ति है, प्रतिनियुक्ति करवाई जा रही है, उस डिपार्टमेंट का काम है, प्रतिनियुक्ति डिपार्टमेंट है, जो उसको कह सकते हैं शाखा है, वो कर रही है, डिपार्टमेंट तो ये है, शाखा बोल रहा हूं, 120। उसके बाद आगे क्या लिख देना, दिनांक, दिनांक ऐसे लिख देंगे, जैसे 10 मार्च 2024, ये दिनांक लिख देंगे। अब आगे क्या लिखेंगे, कार्यालय आदेश, लाइन नहीं छोड़े, इसमें भी कार्यालय आदेश, कार्यालय आदेश सीधा भी लिख सकते हैं, कई बार ध्यान रखना आदेश और कार्यालय आदेश ज्यादा बेहतर रहता है, सीधा लिखे तो भी गलत नहीं जाएगा। ठीक है, अब हम लिखना शुरू करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो देखो सीधे यहां इसके नीचे से इधर शुरू कर देंगे, थोड़ी जगह छोड़ देंगे, ये तो मान लो इसके टच है, तो श्री जगदीश प्रसाद, इसमें बता दूंगा मैं लिखने के बाद क्या क्या नहीं आएगा, इसमें सीधा ही देखो, पहले पत्र क्रमांक, ऊपर ऊपर कार्यालय का नाम, फिर दाईं ओर पत्र क्रमांक, दाईं ओर दिनांक आती है, फिर शीर्षक में कार्यालय आदेश लिखा जाता है, उसके बाद विषय नहीं आता है, संबोधन नहीं आता है, सीधा लिखते श्री जगदीश प्रसाद, उस व्यक्ति के नाम से लिखा जाता है जिसको हम दिया जाए, जिसको हम लगाते हैं, उस व्यक्ति की प्रतिनियुक्ति से संबंधित है, तो श्री जगदीश प्रसाद साय के आचार्य, और ये किस सब्जेक्ट के नाम भी लिख सकते हैं, हिंदी, राजकीय राजकीय महाविद्यालय, कॉलेज में है ये, तो राजकीय महाविद्यालय सावा, राजकीय महाविद्यालय सावा में कार्यरत है, सावा चूरू को
चोरों को व्यवस्था संभालने, कोई काम करने, जैसे शब्द का सेवाएं देने के लिए चोरों को, सीधा भी लिख सकते हैं, चोरों को राजस्थान राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी हिंदी ग्रंथ अकादमी में सहायक निदेशक पद पर कार्य ग्रहण करने की तिथि से 1 वर्ष तक की अवधि, 1 वर्ष की अवधि, इसमें लिखो 1 वर्ष की अवधि, 1 वर्ष की अवधि, 1 वर्ष की अवधि तक प्रतिनियुक्त किया जाता है, किया जाता है 1 वर्ष तक क्या किया जाता है, प्रतिनियुक्त किया जाता है। ये इतनी बात है, किससे संबंधित है कि इस जो है किसी उच्च अधिकारी है वो लिखता है नीचे कार्यालय को, और इसमें जो किन किन को लिखा गया है उनकी अभी क्या करेंगे हम, पता नहीं तो पता कैसे चलेगा इस किसको लिखा गया। अब जिनको अब ये भेजते हैं उनका नाम नीचे लिखेंगे, किन किन को ये प्रति भेज रहे, किन किन को भेजी जाएगी, तो कार्यालय आदेश मैंने कहा था परिपत्र के रूप में लिख सकते हैं। अब इधर क्या आ जाएगा, हस्ताक्षर, लाल पेन से लिख देता हूं मैं, इधर क्या आ जाएगा, हस्ताक्षर, इधर क्या आ जाएगा, हस्ताक्षर, एक जो भी नाम है, और इसमें क्या आ जाएगा, पदनाम मान लीजिए वो है शासन सचिव, उप शासन सचिव है, शासन सचिव है, तो लिख देते हैं शासन सचिव। कार्यालय का जिसमें उस जो प्रेषक का क्या आता है, पदनाम आता है, इसमें भी लाइन नहीं छूटेगी, हस्ताक्षर और पदनाम लिख दिया जाता है। ठीक है, शासन सचिवालय जयपुर लिखने की आवश्यकता नहीं। अब चलते आगे, फिर वो लिख देते अलग बात है, लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिख नहीं सकते, नियम नहीं है, बाकी के कई नाम भी लिख देते हैं, वो अलग बात है। अब क्या करेंगे, हम इधर आएंगे कि इसमें क्रमांक देंगे, क्या देंगे, क्रमांक देंगे, वापस जैसे यहां से क्रमांक दिया जाएगा उसी लाइन के नीचे यहां दिया जाएगा क्रमांक। ठीक है, इस लाइन के नीचे क्या दिया जाएगा, क्रमांक, तो क्रमांक दे देते हैं, देखो क्रमांक दे दिया, और क्रमांक देकर वापस वही लिखा जाता है जैसे यहां लिखा गया है, शासन सचिव जयपुर और शिक्षा प्रतिनियुक्ति और /3/2024 अब देखो इसमें 100 वापस ये आएगा, थोड़ा सा इसमें परिपत्र जो पीछे कराए उसमें सुधार करना, क्रमांक 21 से नहीं आएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। ऑथेंटिक यही है कि 120 से करेंगे, उसमें 121 से करवा दिया था क्योंकि ये 120वां कहां भेजा है, ये भी तो भेजना ही है, तो 120 से लेकर के मान लो 124 कर देते हैं, 120 से क्या कर देते हैं, 124, यानी 4 लोगों को ये भेजना है। अब इसके सामने क्या लिख देंगे, दिनांक लिख देंगे, दिनांक में ऐसे ही लगा के फिर दिनांक लिखेंगे, मान लो इसमें दिनांक सेम भी आ सकते हैं, जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है उसी दिन मान लो पत्र प्रेषित किया जा रहा है, पत्र मान लो 10 तारीख को लिखा जा रहा है और प्रेषित हो सकता है 11 तारीख को करना पड़े, तो ध्यान रखिए दिनांक 10 से हो सकती है, इधर 11 हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, तो इधर बराबर लिख देते हैं 10 मार्च 2024। ध्यान पुनः कह रहा हूं मैं, पत्र प्रेषण की दिनांक और पत्र लिखने की दिनांक अलग अलग हो सकती है, ये पहली होगी, यहां बाद में लिखी जाएगी,
यहाँ 10 है तो यहाँ 11 है, यहाँ 11 है तो यहाँ 12 है, 12 की जगह 13 भी कर सकते हैं। हो सकता है कि उस दिन 2 दिन छुट्टी आई है, लिख के छोड़ दिया हो, उसके बाद 2 दिन बाद भेजा गया हो, तो ये ध्यान रखना, वो बाद में भी कर सकते हैं और सेम डेट कर भी कर सकते हैं। यहाँ कोमा जरूर लगा देना, कोमा, और यहाँ पर भी क्या लगा देना, कोमा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। क्रमांक लिख दिया, ऊपर ऊपर क्या आएगा, कार्यालय का नाम पता आ गया, उसके बाद बाईं और दिनांक क्रमांक आ गई, दाईं और दिनांक आ गई, फिर क्या शीर्षक पर कार्यालय आदेश लिख दिया, फिर अपने क्या है मूल बात यानी जो आदेश है वो छाप दिया या लिख दिया, उसके बाद दाईं और हस्ताक्षर और पदनाम, और फिर क्या लिखा जाएगा, वापस नीचे बाईं और क्या आ जाएगी क्रमांक और दाईं और क्या आ जाएगी दिनांक। यहां तक लिखने के बाद इस क्रमांक के नीचे क्या लिखा जाएगा वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। इसके नीचे क्या क्या उल्लेख होगा, जो मैंने कहा कार्यालय आदेश परिपत्र जो है वो कार्यालय आदेश के रूप में भी लिखा जा सकता है, तो यहां हम प्रतिलिपि देंगे कितनी, 120, 121, 122, 123, 124, तो वो लिख देता हूं मैं। इनको आप नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप जल्दी से। और हम वैसे भी धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं आराम से। समझ में नहीं है तो आप जरूर बताना, मेरा उद्देश्य है बस केवल आपके समझ में आना। अब क्या करेंगे, इस क्रमांक के नीचे क्या लिखेंगे, ये सब वाक्य लिखेंगे एकदम नीचे, एकदम नीचे क्या लिखेंगे, प्रतिलिपि, प्रतिलिपि सूचनार्थ, सूचनार्थ, प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक, आवश्यक कार्यवाही हेतु या कार्यवाही के लिए, आवश्यक कार्यवाही हेतु, ये लिख दे, इतना करें। अब किन किन को दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक नंबर लिख दिया, नंबर 1 ये लिख दिया, मान लो उप शासन सचिव को भेज रहे हैं या आयुक्त को भेज रहे हैं, तो आयुक्त, आयुक्त, उप शासन सचिव को तो जरूरत नहीं है, शासन सचिव लिख रहा है, उप शासन सचिव की जरूरत ही नहीं है। आयुक्त महाविद्यालय को भेजेंगे, आयुक्त महाविद्यालय राजस्थान जयपुर, एक तो इनको भेज देंगे। और इसमें आगे मान लो कई बार तो लिखा जाता है 120 नंबर, तो इसको भेज दिया। और दूसरा भेजेंगे किनको, निदेशक राजस्थान, किसको भेजेंगे, जहां नियुक्ति किए निदेशक राजस्थान, निदेशक राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, अकादमी झालाना, झालाना डूंगरी जयपुर, ये इसका, इसमें इसको ऐसे बोल सकते हैं कि नीचे प्रतिलिपि सूचनार्थ के नीचे प्रेषिती का पदनाम और पता आता है, इसको ऐसे बोलेंगे, प्रेषिती का पदनाम व पता आता है। और तीसरा लिखेंगे, और ये जो ये क्रमांक के नीचे प्रतिलिपि ही लिखी जाती है, और प्रतिलिपि के नीचे किन किन को भेज रहे हैं तो उससे संबंधित भेजेंगे, चिकित्सा विभाग को भेजेंगे नहीं, तो यहाँ ये लिख देंगे चिकित्सा विभाग, तो चिकित्सा विभाग का संबंध ही नहीं है, जिन जिन को संबंध किनको, एक तो जहां पर आयुक्त को भेजेंगे जो महाविद्यालय पर नियंत्रण रखता है, दूसरा निदेशक राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जहां नियुक्ति की गई जगदीश प्रसाद की, और तीसरा जो है वो भेजेंगे किसमें, संबंधित कर्मचारी के महाविद्यालय। तो ठीक है, तो इसमें लिख देंगे प्राचार्य, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय, राजकीय महाविद्यालय साहवा चूरू, इनको भेज देंगे। और चौथा जो है वो किन को भेजेंगे, चौथा है वो संबंधित कार्मिक को, ऐसे भी लिखते हैं कई बार संबंधित कार्मिक, और ऐसे नहीं लिख करके नाम भी लिख सकते हैं, श्री जगदीश प्रसाद, श्री जगदीश प्रसाद सहायक आचार्य, सहायक आचार्य, भाई आचार्य लिखा है ऊपर तो आचार्य लिख देना, सहायक आचार्य तो सहायक आचार्य किस पद पर है वो, सहायक आचार्य। मान लीजिए ऊपर आपने मान लीजिए आचार्य लिख दिए, कहीं पर भी मान लो आपने उस मूल आदेश में आचार्य लिखा है तो आचार्य लिख देना, इनमें सहायक आचार्य लिख देना।
सहायकाचार्य है तो सहायकाचार्य लिख देना, मतलब जो कार्मिक जिसको नियुक्त किया गया है हिंदी ग्रंथ अकादमी, उसी का जो पदनाम आएगा। और वो पदनाम आएगा फिर वो कहाँ है, तो लिखेंगे राजकीय महाविद्यालय, महाविद्यालय साहवा चूरू। इसका अर्थ यह है कि यहां जो है प्रतिलिपि, परिपत्र में भी ऐसा ही था कि प्रतिलिपि में जो नाम आ रहे थे वो प्रेषित जिनको भेज रहे उनका पदनाम और क्या आ रहे, पता आ रहे। ये ध्यान रखना कि कहां वो कार्यरत है, पदनाम व पता। और उसके बाद कार्यालय प्रति भी कर सकते हैं या रक्षित पत्रावली भी कर सकते हैं। कार्यालय प्रति, कार्यालय प्रति या रक्षित पत्रावली, रक्षित पत्रावली, ठीक है। ये ऐसे अपन पूर्ण विराम लगा देना इन सब में, ये आपको लिखा जाए। अब उसके बाद क्या आएगा, अब उसके बाद मैं आपको कह दूं, कई बार तो क्या कार्यालय आदेश में ऊपर जो अधिकारी है वो बड़ा अधिकारी करेगा और नीचे उच्च अधिकारी ऊपर करेगा, निम्न अधिकारी छोटा अधिकारी है उसे निम्न, ठीक है, या अधीनस्थ बोल सकते हैं, निम्न तो नहीं कह सकते, उससे अधीनस्थ अधिकारी वो नीचे कर सकता है। बाकी दोनों सेम भी कर सकते हैं। इसमें भी ऐसे ही करेंगे, इधर क्या लिख देंगे हस्ताक्षर और नीचे क्या लिख देंगे शासन सचिव, शासन सचिव। अब मैं आपको पुनः बता देता हूं कैसे कैसे क्या लिखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, कैसे कैसे क्या लिखना है। अभी जो आपको लिखा है, एक तो आप ध्यान रखें पत्र लेखन में लाइन आप न के बराबर छोड़े, न छोड़े, आप लाइनें न छोड़े क्योंकि लाइनदार कॉपी आएगी, ध्यान रखना। तो एक तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब मैं आपको एक मौखिक बता देता हूं कि कई बार मौखिक में ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों में पूछा जाता है कि कैसे क्या लिखा जाता है। तो देखो ऊपर ऊपर कार्यालय, ऊपर ऊपर राजस्थान सरकार आएगा, फिर कार्यालय का नाम आएगा, ऊपर ऊपर राजस्थान सरकार, कार्यालय का नाम, इधर क्या आएगा क्रमांक आएगा, इधर क्या आएगी दिनांक आएगी, यहाँ शीर्षक आएगा कार्यालय आदेश। उसके बाद इसमें विषय नहीं आता है, इसमें संबोधन नहीं आता है, ठीक है, और इसमें अन्य किसी प्रकार के और शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। आप सीधे क्या करेंगे, मूल आदेश लिखना शुरू कर देंगे, आदेश विस्तार से लिखेंगे, क्या आदेश है, कोई नियुक्ति है, पदोन्नति है, ठीक है, ये आदेशात्मक होता है, ध्यान रखना, ठीक है। और अर्थशास्त्र की पत्र है वो आत्मीयता से पूर्ण होता है, ये आदेशात्मक होता है। आदेशात्मक, आदेश विस्तार से लिख दिया। उसके बाद क्या लिखेंगे, इधर क्या आ जाएगा हस्ताक्षर और पदनाम, लाइन नहीं छोड़ेगी इसमें भी। और फिर अपन यहाँ कर क्या लिखते हैं, वापस क्रमांक लिखते हैं, क्रमांक लिख दिया। और क्रमांक के सामने क्या आती है दिनांक, इधर भी लिख सकते हैं, यहाँ सामने एकदम सामने लिखनी, लेकिन क्रमांक के जस्ट सामने दिनांक लिख देंगे। और क्रमांक के नीचे वो लिख देंगे कौन सा, प्रतिलिपि सूचनार्थ, प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य रहे तो लिख देंगे। प्रतिलिपि किन किन को दी गई है वो नंबर लगा देंगे। फिर पुनः यही हस्ताक्षर और पदनाम कहाँ लिख दिया जाएगा, यहां लिख दिया जाएगा। बोलो समझ में आएगी नहीं यही बात, नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना। आपको अच्छा लगे तो शेयर कर देना, और आपको समझ में ऐसा लगे कुछ शब्द समझ में नहीं है तो आप दोबारा बता देना। ये आपड़ों की उद्देश्य की है, आपनो उद्देश्य वो है कि आप इन्हें अच्छी तरीके से समझ जाओ, आपनो और कोई उद्देश्य को नहीं है। आप इन्हें समझ गया एक बार लिखने में तो कोई दिक्कत आवेगी कौन था। यहां शीर्षक में कार्यालय आदेश जरूर लिखे, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आएगा तो क्या आता है कि बाईं ओर दिनांक आती है, दाईं ओर दिनांक आती है, प्रतिलिपि कहाँ आती है। और एक बात का ध्यान रखना, परिपत्र में थोड़ा सा के आपको उसमें एक त्रुटि है कि क्रमांक में 120 नंबर यहां लगा दिया, तो यहां मैंने 121 लगाया तो उसको 120 ही लगाना है, सेम होना चाहिए। कितनी कॉपी दी जा रही है, मान लो 4 कॉपी करेंगे, 5 कर लिया तो मान लो, तो फिर एक कॉपी रक्षित पत्रावली रख लेंगे, लेकिन नंबर वही आएंगे सेम ही। ऊपर वाले जो पत्र क्रमांक के नंबर है वही सेम नीचे प्रतिलिपि में आएंगे, फिर उसके कितनी कॉपियां भेजी जा रही है वो सारा लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये जो कार्यालय आदेश है ये आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, आप जरूर बताएं मुझे, ताकि मैं उसमें और ज्यादा बेहतर कर सकूं, आप लोगों के लिए और ज्यादा सुधार कर सकें।
ठीक है। बस मेरा वही कहना है कि आपने समझ में आनी जरूरी है। समझ में नहीं आए तो नहीं आए भाई, क्या दिक्कत है भाई। कई बार को नहीं आओ समझ में, गुरु जी मारे समझ में को नहीं अटके बताए, तो समझ में नहीं आए तो थान दोबारा बता देना, इतनी तो बात है भाई। समझ में नहीं आए तो एक बार दोबारा। और ये जो पत्र लेखन जो चल रहे हैं ये आपको पुनः भी करवाए जाएंगे, ये रिवाइज होगा। पत्र लेखन है वो, इसका रिवीजन कराया जाएगा और फिर हम संक्षिप्तीकरण करेंगे एपीओ मेंस के लिए, शुद्ध शब्द और शुद्ध वाक्य भी करेंगे और एक सब मुहावरे और लोकोक्तियां का भी वाक्य में प्रयोग करेंगे। मुहावरे और जो लोकोक्तियां हैं वो क्या करेंगे, लोक वाक्य में प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए कई बार आता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, ये लोकोक्ति आएगी आपके, तो अर्थ तो आपको आना चाहिए। आपको ये पूछेंगे इस वाक्य इस लोकोक्ति का वाक्य में सार्थक प्रयोग कीजिए, तो हम प्रयोग कैसे करेंगे। आपको पता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर का मतलब होता है जो नजदीक कोई व्यक्ति होता है अच्छा या अपने घर में, उसकी कदर नहीं करते अपन, सज्जन की या कोई भी विद्वान की। जैसे रमेश की पिताजी डॉक्टर हैं, लेकिन रमेश जब बीमार पड़ता है तो बाहर वाले डॉक्टर से को दिखाने जाता है, बाहर डॉक्टर दिखाने के जाता है, वहां वो उनके लिए घर की मुर्गी दाल बराबर है। यानी पिताजी उनके डॉक्टर है, फिर भी वो बाहर जाते हैं तो पिताजी को तो उनको लगता है कि तो पिताजी है डॉक्टर नहीं है, तो इसका अर्थ वहां क्या है, तो वो वहां रमेश को वहां घर की मुर्गी दाल बराबर लगता है। ऐसे हम वाक्य का प्रयोग करेंगे लोकोक्तियों में, तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, सरल लगेगा एकदम। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।